हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एनसीईआरटी है ना, चैप्टर 12 में है। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, है ना। इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, इस कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड हाइड्रोजन जोड़ दें और दूसरा साइड हाइड्रोजन या कोई अल्काइल या कोई एराइल ग्रुप जोड़ दें। हाइड्रोजन अल्काइल का मतलब हो गया जैसे मिथाइल इथाइल, है ना, ये सब हो गया। इसमें जो है, मान लीजिए बेंजीन है तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल के, है ना, और इसमें जोड़ दिए, ठीक है। या बेंजीन डेरिवेटिव कोई भी रहेगा तो वो जोड़ दिए इधर से, है ना। तो इस तरह से जो बनेगा, ये पता ही है फंक्शनल ग्रुप किसका है ना, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड बनेगा। और इसी प्रकार से ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसमें दोनों साइड में किसी साइड हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है। हाइड्रोजन के अलावा कुछ दूसरा भी बना दें, अल्काइल या एराइल, इधर भी अल्काइल या एराइल। तो इस प्रकार से ये कीटोन बनेगा, है ना। हाइड्रोजन यदि एक साइड भी लग गया तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, है ना, बोथ कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, बोथ कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। therefore due to which they are called कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स। दी प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट पार्ट में दी प्रॉपर्टीज ऑफ aldehydes and ketones depend on the carbonyl group। तो जैसा कि देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में, है ना, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए इनको कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रॉपर्टीज है ना, तो ये कार्बोनिल ग्रुप पर ही डिपेंड करता है। दोनों में देखिए सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, है ना। इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसमें एक साइड जरूर जो है हाइड्रोजन होगा तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे, और इसमें दोनों साइड में किसी भी साइड हाइड्रोजन नहीं होगा, सिर्फ अल्काइल या एराइल ग्रुप होगा, तो इसको जो है कीटोन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड में यदि हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप, तो इसको एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। और यदि कोई एराइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इफ, है ना, हाइड्रोजन और आर का मतलब अल्काइल ग्रुप हो गया, इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड, then it is known as एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। और इफ एराइल, है ना,
इज present in aldehyde, then it is known as aromatic aldehyde। ठीक है, यदि H और R प्रेजेंट रहेगा तो एलिफेटिक एल्डिहाइड बोल देंगे, है ना, और AR जब प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोल देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो सिमिलर टू कीटोन के लिए भी हो जाएगा, इफ R मतलब अल्काइल, है ना, इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ कार्बोनिल group, then it is known as aliphatic ketones, है ना, एलिफेटिक कीटोन्स। और यदि दोनों साइड या दोनों साइड में से कोई एक साइड एराइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको एरोमेटिक कीटोन बोल देंगे। तो एक पॉइंट यहाँ लिख देते हैं कि इफ both sides or any one side of carbonyl group aryl is present, then it is known as aromatic ketones। अच्छा, तो दोनों तरफ रहेगा तो एरोमेटिक कीटोन्स, ठीक है, एक तरफ अल्काइल एक तरफ एराइल रहेगा तो भी एरोमेटिक कीटोन्स बोलेंगे, या तो मिक्स्ड कीटोन भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब चलिए हम नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। तो इसका जो सुफिक्स नेम होता है दो को होता है, एगो अल होता है और एक होता है कार्बन डिहाइड, है ना, दो होता है सुफिक्स नेम। तो ये वाला ज्यादा ध्यान होगा, है ना। तो इसमें देखिए कार्बन डिहाइड लगेगा किसमें, इफ इफ कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, फंक्शनल ग्रुप इज नॉट ए पार्ट ऑफ पैरेंट चेन और अटैच्ड विथ एनी रिंग, है ना। तो कार्बन डिहाइड कब लिखेंगे, जब किसी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, है ना, पैरेंट चेन का पार्ट नहीं हो या तो रिंग से अटैच हो, तो उस केस में, है ना, कार्बन डिहाइड नोमेनक्लेचर में लिखेंगे। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू इसको जो है ना, समझाते हैं। तो जैसे मान लीजिए, है ना, इन दोनों को समझते हैं, जैसे HCOH है ना, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, मीथेन, है ना, क्या लिखेंगे, मीथेन। और चूंकि इसका सफिक्स नेम अल है ना, तो क्या लिखेंगे, ई को हटा देंगे, हटा के क्या लिखेंगे, अल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मीथेनल। या कोई लिखना चाहे तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, फॉर्मल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए CH2 है, C डबल बॉन्ड O H, है ना, बोले थे ना कि एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा तो एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका नाम लिखिएगा तो दो कार्बन को लिखते हैं इथेन,
ठीक है, इथेन, और ई हटा के क्या लगा देंगे, एल। अब है ना, देखिए सबसे जो पहला लेटर है या तो बड़ा लिखिए या तो छोटा, लेकिन उसके बाद वाला जितना भी लेटर है ना, सारे लेटर बाद वाले छोटा होना चाहिए, बाद वाला कोई भी बड़ा नहीं लिखना है ना। शुरू में बड़ा लिखा गया है छोटा, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद वाला सारे लेटर है ना छोटे होने चाहिए। अच्छा, इसका कॉमन नेम है एसीटल डिहाइड। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, है ना। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोपेन। ई होगा तो ई हटा के, ई लिखना नहीं है, AL, है ना, क्योंकि ई है, AL लगाइएगा तो है ना, इसके पहले वाला वॉवेल नहीं होना चाहिए, तो जो है इसको हटा देंगे, तो प्रोपेनल, है ना। अच्छा, कोई नंबरिंग करके भी लिख सकता है, तो लिख सकता है क्या चीज, प्रोपेन 1, है ना, 1 पर जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 पर क्या लगा दिए, अब, है ना। और इसका कॉमन नेम लिखना है, तो प्रोपियोनल डिहाइड, है ना, प्रोपियोनल डिहाइड, ठीक है। तो लिखिए और इसको मिटा के एग्जाम्पल करते हैं। आइए इनका नाम लिखते हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन, और नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4, है ना, तो 1 1 पोजीशन लिख भी सकते हैं, और नहीं भी तो ब्यूटेनल भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। यहाँ ई था हटा दिए क्योंकि इसके बाद ए आ रहा था, है ना, तो वॉवेल दो के साथ नहीं रखना है, इसलिए हटा दिए थे। अच्छा, इसका जो है कॉमन नेम ब्यूटाइरल डिहाइड, ठीक है। अच्छा, इसका लिखिएगा नाम, तो क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसका नाम लिख सकते हैं पेंटेन 1 अल, चाहे लिखा हुआ नाम मिलेगा पेंटेनल, है ना, इस तरह से 1 पोजीशन, है ना, रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका नाम देखिए, है ना, ये सब IUPAC नेम है। कॉमन नेम लिखिएगा तो कॉमन नेम तो इसका हो जाएगा वैलेटल डिहाइड। तो सबका कॉमन नेम जरूरी नहीं है ना, कि याद ही रहे, तो IUPAC नेम, है ना, लिखना है, और कुछ ही कंपाउंड का कॉमन नेम याद रखना है। इसका देखिए नंबरिंग कीजिएगा तो 1 और 2, चाहे ऊपर से कीजिए चाहे नीचे से, है ना, एक ही बात आएगा। तो इसका IUPAC नेम लिखिएगा तो 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, इथेन, और CHO ग्रुप 1 पर भी है और 2 पे, तो लिखेंगे 1,2 डाई ऑल, है ना। अच्छा, उसके बाद इसका कॉमन नेम है ग्लाइओक्जल, ठीक है, ग्लाइओक्जल। इसका देखिए, इसका नाम लिखिएगा तो सबसे पहले जैसे इन सब में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे, तो इसमें यदि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिएगा, है ना, तो देखिए ओल्ड कॉन्सेप्ट था ना, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के आधार पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5, या यहाँ से जाइएगा तो 1 2 3 4 5, है ना, इधर नहीं घूम सकते, 1 2 3 4, ये तो 4 ही कार्बन ना, तो इसी तरह से लॉन्गेस्ट चेन। तो इसको जो है फॉर्माइल बोलते थे, तो लिखते हैं 3 पर फॉर्माइल, है ना, 3 पर फॉर्माइल, इसको जो है फॉर्माइल बोलते हैं। यदि सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसका नाम लिखना है तो फॉर्माइल, है ना। और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का लिखेंगे पेंटेन, और 1 और 5 पर नंबरिंग में ये फंक्शनल ग्रुप आया है तो लिखेंगे 1,5
डाइल, है ना। लेकिन ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है ना, पहले लिखा जाता था, अब जो है इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे। तो न्यू कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या हुआ कि जैसे CHO तीनों सेम प्रायोरिटी का है ना, एक ही फंक्शनल ग्रुप है ही। तो कहा गया कि या तो ऐसा नंबरिंग करो कि सभी को इंक्लूड करो, या तो किसी को मत इंक्लूड करो। तो किसी भी तरीके से आप नंबरिंग कीजिएगा, है ना, यदि चाहेंगे कि सारे CHO ग्रुप को, है ना, नंबरिंग के अंदर रख लिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, एक जो है हर बार बाहर रह जाएगा। तो इसको नाम लिखने के लिए बताया गया कि ठीक है, इन तीनों को क्यों ना छोड़ दिया जाए, है ना। तो इसका नाम लिखने के लिए कहा, इसी को मिटाते हैं। तो इसका नाम लिखने के लिए कहा गया कि तीनों को आप छोड़ दीजिए, है ना, और नंबरिंग कीजिए, तो नीचे से नंबरिंग कीजिए चाहे ऊपर से, इस तरह से नंबरिंग कीजिएगा, ठीक है। और इसी को अब बोल देना है, जब सुफिक्स नेम की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो लिखे थे ना सुफिक्स नेम, है ना, एक कार्बन डिहाइड भी होता है। तो इसमें क्या था कि कार्बन काउंट हो गया था, तो अल लगाते थे, कार्बन काउंट हो गया तो अल। अब इसमें कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें लगाएंगे कार्बन डिहाइड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन, और 1 और 2 और 3 पर CHO ग्रुप है, तो लिखेंगे ट्राई कार्बल डिहाइड, है ना। ये नया कन्वेंशन के अनुसार है, तो यही नाम आप लिखना है ना, इस तरह का नाम आप नहीं लिखना है, ठीक है, ये नाम नहीं लिखना है। अच्छा, इसमें देखिए, तो इसमें लिखा है कि कार्बन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। देखिए इसमें पेरेंट चेन तो यही हो गया, ये तीनों का, और CHO तो छट गया, है ना, तो नॉट ए पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, तब जाके कार्बन डिहाइड नाम लिखना है इसका। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और अटैच्ड विथ एनी रिंग, पूरा पढ़िए, तो इफ कार्बन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेरेंट चेन और अटैच्ड विथ एनी रिंग, तब कार्बन डिहाइड लिखेंगे। यहाँ देखिए, तो ये साइक्लोहेक्सेन है, कॉर्नर पे कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन, तो और CHO जो है बाहर है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड, है ना। या नंबरिंग करते तो ऐसे नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बन डिहाइड भी लिख सकते थे, है ना। तो 1 पोजीशन बोले थे, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसका देखा जाए, तो इसका क्या नाम लिखिएगा, तो बेंजीन, है ना, बेंजीन, और एक ही है ही, है ना, नंबरिंग कीजिएगा तो एक ही लिखिएगा, तो बेंजीन कार्बन डिहाइड, है ना। या तो इसका जो है IUPAC नेम, है ना, पूरे का बेंजल डिहाइड है, ठीक है, बेंजल डिहाइड है पूरे का, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। तो आइए इन सबका नाम लिखते हैं, है ना। इसका नाम लिखिएगा तो कैसे नाम लिखिएगा, 1 2, है ना। तो 2 पर क्या लिखिएगा, है ना, क्योंकि इसका प्रायोरिटी CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पर ज़्यादा है OH के कंपेरिजन में, तो इसलिए यहीं से नंबरिंग करेंगे। इस कार्बन का नंबर हो गया 1, इस कार्बन का ये हो गया 2, तो क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, है ना, OH को बोलेंगे हाइड्रोक्सी, है ना। जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम लिखा रहता है तो 2 हाइड्रोक्सी। और अभी बताए थे कि इसका जो है एक नाम है IUPAC बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, तो 2 हाइड्रोक्सी लिखेंगे बेंजल डिहाइड। या 1 2 पोजीशन को पता ही है ना, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होता है, ये मेटा पैरा, इधर ऑर्थो मेटा पैरा, तो यह लिख सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी, 1 2 पोजीशन को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। इसका नाम लिखना है तो 1 2, तो क्या लिखेंगे,
टू नाइट्रो, टू नाइट्रो, है ना। इस कंपाउंड का CHO के साथ लगा हुआ है तो बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। चलिए इसका नाम लिखना है तो 1 2, है ना, नंबरिंग यही से होगा, लॉन्गेस्ट चेन यही ना। देखिए यदि चेन में नंबरिंग करेंगे तो चेन में, रिंग में करेंगे तो रिंग में, ये ना कि चेन से चल गए रिंग में, ऐसा नहीं करना है। तो ये एरोमेटिक रिंग है तो 1 2 के बाद इधर नहीं, इधर आने लगे, है ना, इधर नहीं आना है। चेन तो चेन में, अब बाहर रिंग में तो रिंग में। तो इधर से नंबरिंग किए तो इसका प्रायोरिटी पहले देंगे, है ना, फंक्शनल ग्रुप है तो 1 और 2, चेन में ही नंबरिंग हुआ तो 1 2। और याद है कि इसको बोलते हैं बेंजीन, है ना। इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, या तो इस तरह से भी डिनोट करते हैं, है ना। अच्छा, और ये भी है, पता होगा कि सभी पर क्या लगा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन, और एक एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, है ना। हाइड्रोजन लगा हुआ था और उस हाइड्रोजन को निकाल लिए, है ना, हाइड्रोजन था इसको निकाल लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल, ठीक है, फिनाइल। यदि ये CH3 था और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो इसको बोलेंगे बेंजाइल। तो नंबरिंग किया था 1 और 2, 2 पर क्या बोलिएगा, फिनाइल, है ना, 2 पर क्या बोलिएगा, फिनाइल। और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को लिखेंगे इथेन। और 1 पे अल या सिर्फ Al जोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि पहले बता चुके हैं 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी। तो इस तरह से ये नाम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका जो है एक और IUPAC नेम है, ऑर्थो 1 2 पोजीशन का ऑर्थो, और इसको बोलते हैं सैलिक साइलल डिहाइड, ठीक है। ज्यादातर यही नाम प्रचलित है। CHOOH, है ना, इसका क्या नाम हो जाएगा, मेटा उसी प्रकार से सैलिसाइलल डिहाइड, ठीक है। उसी प्रकार OH यहाँ लगाएंगे तो, है ना, पैरा सैलिसाइलल डिहाइड। नंबरिंग करके लिखिएगा तो 1 2 3, इधर से ही लिखिएगा, इधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से जाइएगा तो 1 2 3 4 5 पे आ जाएगा, तो नजदीक यही पड़ा। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 3 पोजीशन को ऑर्थो और हाइड्रोक्सी लिखेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और इसका पूरे का नाम है बेंजल डिहाइड, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेंजल डिहाइड। या 3, यहाँ 3 है तो 3 हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, और 3 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, है ना। तो ये कार्बोनिल ग्रुप था, है ना। दोनों में किसी साइड हाइड्रोजन नहीं लगाना है। हाइड्रोजन के अलावा सबसे कम कार्बन वाला तो एक ही कार्बन होगा ना। तो कीटोन का पहला मेंबर यही है, कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए मिनिमम, 3 से कम नहीं होना चाहिए कीटोन बनने के लिए। और इसका नाम लिखिएगा तो नंबरिंग कीजिए, एक साइड से कीजिएगा 1 2 3, तो लिखिएगा क्या चीज, प्रोपेन। अच्छा, इसका देख लीजिए पहले बेस नेम क्या लिखते हैं, बेस नेम। तो इसका नाम अल्केन, अल्केन में से ई हटा देना है, हटा के लगा देना ONE, तो क्या हो जाएगा अल्केनॉन, ठीक है। ओन जो है सुफिक्स नेम है ना, ये क्या है, सुफिक्स नेम, ये सुफिक्स नेम, सुफिक्स जो पीछे लगता है ना, सुफिक्स नेम। तो देखिए 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और 2 पर, है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, 2 पर कीटोन है तो लिखेंगे 2 ओन, है ना, फंक्शनल ग्रुप इसमें कीटोन है। अच्छा, उसी प्रकार से इसका जो एक और नेम है एसीटोन, है ना, ज्यादातर यही नाम जो है यूज करते हैं। या तो कॉमन नेम इसका यूज कर सकते हैं, क्या चीज,
इस सी डबल ओ, ये जो सी डबल बॉन्ड हो है ना, या ये जो सीओ ग्रुप है, इधर और इधर क्या है, दो क्या है, मिथाइल है। ठीक है, तो इसका नाम लिख सकते हैं डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन, है ना। इसका नाम जो है कीटोन लिख देते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अच्छा, उसी प्रकार से मान लीजिए कि CH3 है, सी डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, तो पहले IUPAC नेम लिखेंगे। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3, इधर से 3 पर, इधर से 2 पर। तो इधर से नंबरिंग होगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है उधर से ही नंबरिंग करते हैं। तो चलिए, ये हो गया। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ई लगाएंगे, फिर 2, क्योंकि ऑन आ रहा है ना। कीटोन के लिए क्या है, जो सुफिक्स नेम है ऑन है, तो क्या करेंगे, ई को हटा देंगे ना, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑन, है ना। या तो कोई लिखना चाहे तो 2 ब्यूटेन नॉन भी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 2 को बाहर करके भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी। और कॉमन नेम लिखना है तो इधर वाले को मिथाइल बोलते हैं, और इधर 2 कार्बन वाले को इथाइल बोलेंगे। तो पहले अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो लिखेंगे क्या चीज, इथाइल, मिथाइल, इथर, है ना। इथर नहीं, कीटोन, इथाइल मिथाइल, ये है कीटोन। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि CH3 है, CH2, सी डबल बॉन्ड ओ CH, CH2 CH3। तो सबसे पहला नियम है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन यही दिखा, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5, कोई भी ले लीजिए। अच्छा, उसके बाद देखेंगे कि किधर से नंबरिंग करने पर फंक्शनल ग्रुप नजदीक आएगा। जैसे 1 2 3, इधर से करेंगे तो 1 2 3, दोनों तरफ से 3 नंबर पे आया, तो RFPD जो है फंक्शनल ग्रुप में फेल हो गया, मतलब दोनों तरफ से बराबर आ गया ना। 3 3, इधर से भी 3 आ गया, इधर से भी 1 2 3। अब दूसरा जो है RFPD लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट पे, तो देखेंगे कि किधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ेगा। तो इधर से देख रहे हैं कि 1 2 पर ये CH3 है ना, ये क्या है, CH3, तो 1 और 2 पर है। इधर से देखिएगा तो 1 2 3 4 पे है, तो नंबरिंग किधर से करना सही रहेगा, तो 1 2 3 4 5 उधर से ही, क्योंकि 2 पर ही मिला। तो इसका नाम लिखिएगा तो 2 पर क्या मिला है, 2 पर मिथाइल। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो 2 पर मिथाइल हो गया। ठीक है, 2 पर मिथाइल। और क्योंकि 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंटेन, है ना। और 3 पर फंक्शनल ग्रुप है तो 3 पर क्या लिखेंगे, ऑन, है ना। इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। यदि कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम लिखिए, इसको इधर वाले को इथाइल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इथाइल। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, तो चूंकि 3 कार्बन है, अब बीच वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है ना, इधर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। तो नाम क्या होगा, इथाइल, और इसका हो गया क्या चीज, आइसोप्रोपाइल, है ना। और कीटोन लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख देंगे। तो इसको नोट कीजिए। ये इन सबका नाम लिखना है ना। तो IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप यही है ना, CHO, ऐसे भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं CHO, है ना। तो देखिए नंबरिंग कीजिएगा तो यहीं से, इसी कार्बन से, इसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, यही लॉन्गेस्ट चेन होगा, इससे तो बड़ा कोई चेन होगा नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब नाम देखिए कैसे लिखेंगे, तो 3 पर ये मिथाइल ग्रुप है और 4 पे ब्रोमो है, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। और 7 कार्बन है तो 7 कार्बन को लिखेंगे हेप्टेन, है ना। और हेप्टेन, और 1 अल भी लगा सकते हैं, है ना, या तो हेप्टेनल, हेप्टेन 1 अल, या हेप्टेनल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप चाहिए ना, यहाँ पर कार्बन है ना, और ये ऑक्सीजन है, तो ये कीटोन ग्रुप। तो 1 2 3, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पे आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, है ना। और 5 कार्बन है तो
कार्बन का लिखेंगे साइक्लोपेंटेन, है ना, रिंग भी तो है, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, है ना, और 1 पे ऑन, है ना। नंबरिंग तो यहीं से किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम लिख देंगे। इसका देखिए लॉन्गेस्ट चेन यही रहेगा, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो देखिए तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या लिखेंगे, पेंटेन, है ना। तो सिर्फ पेंट लिखेंगे क्योंकि, है ना, इसमें बीच में एक डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड है तो इसका भी बताना पड़ेगा पोजीशन, है ना। तो सॉरी 2 पर डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2, डबल बॉन्ड के लिए क्या है, इन, है ना, ENE। तो ई नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका जो है सुफिक्स नेम AL होने वाला है ना, जिसे ई लगाएंगे तो 1 पर क्या लगेंगे AL, तो ई को हटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा पेंट 5 कार्बन का, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 ऑल, है ना। या 1 पोजीशन नहीं भी लगाएंगे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इन ऑल, ठीक है, दोनों सही है। इसका नाम देखिए, तो इसका नाम लिखिएगा तो नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2, तो 1 पर कौन चीज है, ये कौन सा ग्रुप है, फिनाइल, है ना, तो 1 पर लिखेंगे फिनाइल, और 2 कार्बन का इथेन 1 ऑन, है ना, इस तरह से लिखेंगे। या इसका एक और नाम है एसीटोफिनॉल, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो 1 पर क्या लिखिएगा, ये कौन सा ग्रुप है, ये वाला फिनाइल, है ना, ये है फिनाइल, और 3 कार्बन को क्या लिखते हैं, 1 2 3, नंबरिंग में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोपेन 1 ऑन, या प्रोपेनॉन भी खाली लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबरिंग कीजिएगा तो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, और यहाँ पर देखिए एक कीटोन ग्रुप भी है, लेकिन अल्डिहाइड ग्रुप का जो प्रायोरिटी है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी है कीटोन से पहले होता है, तो सबसे किनारे है तो यहीं से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। अच्छा, जब कीटोन ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखना रहता है तो इसका नाम लिखते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो नाम लिखते हैं इसका, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग करने में एक ही को ट्रीट किया जाएगा, बाकी जितने भी पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का रहेगा उसी को फंक्शनल ग्रुप, और बाकी को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे आप, सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 पर कोई है ऑक्सो, ठीक है, और 5 कार्बन का पेंटेन, 5 कार्बन का क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन, है ना, और इसके लिए क्या लगाएंगे अल, है ना, चाहे 1 अल भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो 3 ऑक्सो पेंटेनल हो गया, है ना, या पेंटेन 1 अल ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव बनाइएगा क्वेश्चन तो उसमें ये भी हो सकता है और 1 नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका नाम लिखना है तो कैसे नाम लिखिएगा, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो हमको तो ये सीधे दिख रहा है ना, ऐसे चाहे इधर से भी जा सकते हैं 1 2 3 4 5, या तो सीधे 1 2 3 4 5, 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी, तो इधर ही देख लीजिए 1 2 3 4 5। देखिए 2 और 4 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे 2 4 डाई मिथाइल, और 2 4 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन है नंबरिंग करने में तो लिखेंगे पेंटेन, और यहाँ पर बताना पड़ेगा पोजीशन 3 पर ONE, है ना, 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, है ना, क्योंकि इसका पोजीशन बताना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये जो है कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए इस CH3 का वो है 2 और ये दोनों, इसको समझिए बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है ना, NCERT बुक देखिएगा तो इसमें इसी तरह से ज्यादा कंपाउंड लिखा रहता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये CH3 का होल 2 है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन के लिए बना दिए, और 2 गो CH3 है तो यहाँ से जोड़ दिए, एगो CH3 इधर और एगो जोड़ दिए CH3 इधर, ठीक है, इसको इधर साइड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो C पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो गया CH है, चलो CH, और C के साथ क्या है O, तो C के साथ O कैसे लगेगा, C देखिए तो ऊपर लगा दें, चलिए ऊपर ही लिखते हैं, देख रहे हैं कौन सा ग्रुप बन गया, और फिर इसके साथ जो है इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है इधर CH3, तो इस तरह से पहले एक्सपेंड कर दीजिएगा।
एक्सपेंड करने के बाद सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो देखिएगा तो इधर से 1 2 3 4 5 यही दिखता है लॉन्गेस्ट चेन। तो इधर से कीजिएगा तो 1 2, अच्छा कीटोन का फंक्शनल, कीटोन का जो प्रायोरिटी है ना, डबल बॉन्ड से ज़्यादा है, तो इसका देखेंगे कि नज़दीकी किधर से, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 पर, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, है ना, पूरा चेन तो यही ना लेंगे इस तरह से ना। यहाँ पर देखिए 4 पे कोची मिल गया, ये कौन सा नाम, मिथाइल, अल्काइल ग्रुप है, तो 4 पे क्या लिखेंगे, मिथाइल। 5 कार्बन का क्या लिखेंगे, पेंटेन, तो चूंकि डबल बॉन्ड है तो पेंट ही लिखेंगे, और यहाँ बताएंगे कि 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पेंट 3 इन, है ना। अच्छा और देखिए, और 2 पर क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो लिखेंगे 2 ऑन, और चूंकि यहाँ पर ओ आया है तो इसलिए ई को हटाना पड़ेगा, तो क्या नाम हो गया, देखिए तो 4 मिथाइल, है ना, देखिए 4 पे मिथाइल, पेंट 5 कार्बन है, और 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, है ना, और 2 पर जो है फंक्शनल ग्रुप है तो 2 ऑन, है ना, इस तरह से नाम लिखेंगे। अच्छा अब देखिए इसका क्या नाम लिखेंगे, है ना, तो इसका जो है पूरे का नाम है बेंजोफिनोन, या इसको लिख सकते हैं डाइफिनाइल कीटोन, है ना, डाइफिनाइल कीटोन, है ना, इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।